ये तसव्वुर करें, एक शख्स जो जिंदगी में खो गया था, खालीपन में डूबा हुआ, यहाँ तक कि अल्लाह ने इसे हिदायत दी, ना किसी आलम के जरिए, ना किसी किताब के जरिए, बल्कि एक चींटी के जरिए। इसने देखा कि एक चींटी हार नहीं मानती, बार बार अपना बोझ उठाती जाती है। इस छोटी सी मखलूक ने उसकी आंखें खोल दे इस हकीकत पर कि अल्लाह अपनी सबसे छोटी मखलूक के जरिए भी रहनुमाई फरमाता है। और इस रात इसने पहली दुआ की कि अल्लाह, अगर तो है तो मुझे हिदायत दे, एक चींटी से कुरान तक, कलिमा शहादत तक। सुबहान अल्लाह, यूं एक रूह को नजात मिली और आज वो सद्दे में सरगोशी करता है कि अल्लाह, मुझे चींटी की तरह साबिर बना, चींटी की तरह आजिज बना और कभी मुझे अपने रास्ते से हटने ना दे। एक चींटी जिसने एक शख्स को इस्लाम तक पहुंचाया। रात खामोश थी मगर बेचैन। शहर के एक कोने में एक शख्स अपनी बालकोनी में अकेला बैठा आसमान को घोर रहा था, मगर हकीकत में कुछ देख नहीं रहा था। इसका नाम एथन था। दुनिया की नज़र में एथन एक कामयाब आदमी था, अच्छी नौकरी, आरामदेह घर और इतनी दौलत के जिंदगी सुकून से गुजर जाए। मगर उसके अंदर वो खाली था, जैसे कोई मिट्टी का घड़ा जिसमें बारीक दरारें पड़ चुकी हों और जो किसी भरने वाले लम्हे का मुंतजिर हो। सालों से वो मानी तलाश कर रहा था। उसने किताबें पढ़े, लेक्चर सुने, यहाँ तक कि मुराकबे की महफिलों में भी गया, मगर दिल के अंदर की इस खाली जगह को कुछ ना भर सका। लोगों के सामने वो मुस्कुराता, लेकिन रात को जब बिस्तर पर लेटता तो एक ना खत्म होने वाला दर्द उसे जागता रखता। ऐसी ही एक शाम उसने कुछ छोटा सा देखा, इतना छोटा कि अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते। एक चींटी वो बालकोनी की रेलिंग पर चढ़ आई थी, अपने से 3 गना बड़ा टुकड़ा उठाए हुए। एथन झक कर देखने लगा, पहले तो महज दिल लगी के तौर पर, लेकिन इसकी तवज्जो टुकड़े के साइज पर नहीं ठहरी बल्कि चींटी की हिम्मत पर जा टिकी। बार बार वो टुकड़ा फिसल कर गिर जाता, कभी किनारे से नीचे जा गिरता, मगर चींटी हर बार वापस आती, मेहनत से चढ़ती और बोझ को फिर से अपनी राह पर रख लेती। किसी अनजानी वजह से एथन की आंखों में आंसू भर आए। क्यों तुम बार बार वापस आती हो? उसने सरगोशी की, जैसे चींटी से ही बात कर रहा हो। क्या चीज तुम्हें इतना मजबूत बनाती है? चींटी ने जाहिर है कोई जवाब ना दिया, मगर उसकी साबित कदमी ने एथन के दिल में एक चुभन सी डाल दी। इसकी जिदोजहद में कोई राज छुपा हुआ सा लगा, जैसे कोई पोशीदा सच्चाई। इस रात वो सो ना सका। इसके जहन में बार बार चींटी का नक्शा घूमता रहा, उसकी ताकत, इसका सब्र, इसका हार न माना। महीनों बाद पहली बार एथन ने अंधेरे में सरगोशी की और न अपने आप से, न छत से, बल्कि ऊपर की तरफ। अगर कोई खुदा है, अगर तो वाकई है, मुझे दुखा दे बराहे करम। मैं अब मजीद गुम होना नहीं चाहता। ये इसकी पहली दुआ थी और आखिरी नहीं थी। अगले दिन जब एथन दफ्तर से वापस आया तो वो अजीब सा बोझ दिल पर अब भी महसूस कर रहा था। उसने पानी का गिलास भरा, बालकोनी पर बैठ गया और वहां गोया तकदीर के हुक्म से उसने दोबारा चींटी देखी। शायद वही थी या कोई और, मगर इस बार अकेली नहीं। एक पूरी कतार चींटियों की रेलिंग पर चल रही थी, हर एक अपने हिस्से का बोझ उठाए हुए, जो कि इन सब के लिए बहुत बड़ा था। उनका इत्तेहाद उसे हैरान कर गया। वो झक कर बोला, तुम सबको कैसे पता है क्या करना है? किसने बताया? तुम सब इतने मकसद के साथ क्यों चलती हो? अंदर ही अंदर एक गूंज उभरी, अल्लाह अपनी सबसे छोटी मखलूक को भी बगैर हिदायत के नहीं छोड़ता। ये अल्फाज इसके अपने न थे, इसने कभी ये कहीं नहीं पढ़े थे, मगर दिल में ऐसे उतर गए जैसे हमेशा से वहां। एथन ठिठक गया, बदन में झुरझुरी दौड़ गई। इस रात वो खुद को रोक ना सका और इंटरनेट पर तलाश करने लगा, क्या चींटियों का मजहब में कोई जिक्र है? वो एक आयत पर जा ठहरा,
यहाँ तक कि जब वो चींटियों की वादी में पहुंचे तो एक चींटी ने कहा, ए चोंटू, अपने घरों में दाखिल हो जाओ, ऐसा ना हो कि सुलेमान और उसके लश्कर तुम्हें कुचल दें और वो ना जानते हो। अल-नमल 18:27। एथन देर तक ये अल्फाज देखता रहा। चींटी बात करती हुई चींटी कुरान में जिक्र की गई वो किताब जिसे वो हमेशा नजरअंदाज करता आया था अचानक जिंदा सी महसूस होने लगी। इसका सीना तंग हो गया, आंखें आंसुओं से भर गई। लरजती आवाज में उसने कहा, या अल्लाह, क्या आप मुझे हिदायत दे रहे हैं? और यही आगाज था। इस दिन के बाद एथन की जिंदगी बदलने लगी, यकदम नहीं बल्कि ऐसे जैसे सियाह रात के बाद आहिस्ता आहिस्ता सवेरा तुलू होता है। चींटी ने इसके दिल में एक बीज बो दिया था। हर रोज वो इसे याद करता, इसका सब्र, इसकी ताकत, इसका इत्तेहाद। इसे महसूस होने लगा जैसे अल्लाह ने वो नन्ही मखलूक खास तौर पर उसके लिए भेजी थी, खामोश पैगाम रसां, जो उसे इस सच्चाई की तरफ लूटा रही थी जिसे वो बरसों से ढूंढ रहा था। लेकिन यह सफर आसान न था। एथन के दिल में शुकूक थे, डर थे और गुनाहों से बोझल माजी था। वो अभी कलिमा नहीं जानता था, ना नमाजें, ना कुरान की गहराई। वो बस ये जानता था कि इसका दिल पहली बार नरम पड़ गया है, ऐसी नरमी जो उसने पहले कभी महसूस ना की थी। रात खामोश थी मगर बेचैन। शहर के एक कोने में एक आदमी अपनी बालकोनी में अकेला बैठा आसमान को घोर रहा था, मगर हकीकत में कुछ देख नहीं रहा था। इसका नाम एथन था। दुनिया की नजर में एथन एक ऐसा आदमी था जिसके पास सब कुछ था, अच्छी नौकरी, आरामदेह घर और इतनी दौलत कि जिंदगी सुकून से गुजर सके। लेकिन दिल के अंदर वो खाली था, जैसे मिट्टी का घड़ा जो खामोशी में दरारों से चटक गया हो और किसी चीज के भरने का मुंतजिर हो। सालों से वो जिंदगी के मानी तलाश कर रहा था। उसने किताबें पढ़ी, लेक्चर सुने, यहाँ तक कि मुराकबे के हलकों में भी शरीक हुआ, लेकिन इसके दिल की इस खाली जगह को कुछ ना भर सका। लोगों के सामने वो मुस्कुराता, मगर रात को जब अकेला होता तो एक दर्द उसे जागता रखता जो जाने का नाम ही नहीं लेता था। ऐसी ही एक शाम उसने कुछ छोटा सा देखा, कुछ ऐसा जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते। एक चींटी, वो उसकी बालकोनी की रेलिंग पर चढ़ी हुई थी, अपने से 3 गना बड़ा टुकड़ा उठाए हुए। एथन झक कर देखने लगा, शुरू में महज दिल लगी के तौर पर। लेकिन जिस चीज ने इसका ध्यान खींचा वो टुकड़े का साइज नहीं बल्कि चींटी की लगन थी। बार बार वो टुकड़ा फिसल कर गिर जाता, कभी किनारे से नीचे जा पड़ता, मगर चींटी हर बार वापस आती, मेहनत से चढ़ती और बोझ को फिर अपनी राह पर रख लेती। किसी अनजानी वजह से एथन की आंखों में आंसू भर आए। क्यों तुम बार बार वापस आती हो? उसने सरगोशी की, जैसे चींटी से ही बात कर रहा। क्या चीज तुम्हें इतना जिद्दी बनाती है? चींटी ने जाहिर है कोई जवाब ना दिया, मगर उसकी साबित कदमी ने एथन के दिल में गहरी चुभन डाल दी। इसकी जिदोजहद में कोई राज सा छुपा हुआ महसूस हुआ, जैसे कोई पोशीदा सच्चाई। इस रात वो सो ना सका। इसके जहन में बार बार चींटी का नक्शा घूमता रहा, इसका सब्र, इसकी ताकत, इसका ना हार माना। महीनों बाद पहली बार एथन ने अंधेरे में सरगोशी की और ना अपने आप से, न छत से बल्कि ऊपर की तरफ। अगर कोई खुदा है, अगर तो वाकई है, मुझे दुखा दे बराहे करम। मैं अब मजीद गुम होना नहीं चाहता। ये इसकी पहली दुआ थी और आखिरी नहीं थी। अगले दिन जब एथन दफ्तर से वापस आया तो वो अजीब सा बोझ दिल पर अब भी महसूस कर रहा था। उसने पानी का गिलास भरा, बालकोनी पर बैठ गया और वहां जैसे खुदा की मर्जी से उसने दोबारा चींटी देखी। शायद वही थी या कोई और, लेकिन इस बार अकेली नहीं थी। एक पूरी कतार चींटियों की रेलिंग पर चल रही थी, हर एक अपने हिस्से का बोझ उठाए हुए, जो कि इन सब के लिए बहुत बड़ा था। उनका इत्तेहाद उसे हैरान कर गया। वो झक कर बोला, तुम सबको कैसे पता है क्या करना है? किसने बताया? तुम सब इतने मकसद के साथ क्यों चलती हो?
अंदर ही अंदर एक गूंज उभरी, अल्लाह अपनी सबसे छोटी मखलूक को भी बगैर हिदायत के नहीं छोड़ता। ये अल्फाज इसके अपने न थे, इसने कभी ये कहीं नहीं पढ़े थे, लेकिन वो दिल में ऐसे उतर गए जैसे हमेशा से वहां मौजूद हो। एथन ठिठक गया, इसके बदन में झुरझुरी दौड़ गई। इस रात वो खुद को रोक न सका और इंटरनेट पर तलाश करने लगा, क्या चींटियों का मजहब में कोई जिक्र है। वो एक आयत पर जा ठहरा, यहाँ तक कि जब वो चींटियों की वादी में पहुंचे तो एक चींटी ने कहा, ए चोंटू, अपने घरों में दाखिल हो जाओ, ऐसा ना हो कि सुलेमान और उसके लश्कर तुम्हें कुचल दे और वो ना जानते हो। अल-नमल 18:27। एथन देर तक ये अल्फाज देखता रहा। चींटी बात करती हुई, चींटी कुरान में जिक्र की गई। वो किताब जिसे वो हमेशा नजरअंदाज करता आया था अचानक जिंदा सी महसूस होने लगी। इसका सीना भारी हो गया, आंखें आंसुओं से भर गई। लरजती आवाज में इसने कहा, या अल्लाह, क्या आप मुझे हिदायत दे रहे हैं? और यही आगाज था। इस दिन के बाद एथन की जिंदगी बदलने लगी, यकदम नहीं बल्कि ऐसे जैसे सियाह रात के बाद आहिस्ता आहिस्ता सवेरा तुलू होता है। चींटी ने इसके दिल में एक बीज बो दिया था। हर रोज वो इसे याद करता, इसका सब्र, इसकी ताकत, इसका इत्तेहाद। इसे महसूस होने लगा जैसे अल्लाह ने वो नन्ही मखलूक खास तौर पर उसके लिए भेजी थी, खामोश पैगाम रसा जो उसे इस सच्चाई की तरफ लूटा रही थी जिसे वो बरसों से ढूंढ रहा था। लेकिन यह सफर आसान न था। एथन के दिल में शकूक थे, खौफ थे और गुनाहों से बोझल माजी था। वो अभी कलमा नहीं जानता था, ना नमाजें, ना कुरान की गहराई। वो बस ये जानता था कि इसका दिल पहली बार नरम पड़ गया है, ऐसी नरमी जो उसने पहले कभी महसूस न की थी। हफ्ते महीनों में बदल गए और एथन की शामें अब खामोशी में नहीं गुजरती। वो दुआओं की सरगोशियों, लैपटॉप से आहिस्ता आहिस्ता चलने वाली कुरान की तिलावत और बालकोनी की रेलिंग पर चींटियों की खफीफ सरसराहट से भरी रहती। एक शाम वो कमरे की जमीन पर अलती पालती मारकर बैठा था। कमरा नीम तारीक था, बस स्क्रीन की रोशनी फैली हुई थी। इसने एक तिलावत ढूंढी थी, सूरत अल-नमल। चींटी कारी की आवाज गहरी, प्राकशिश और ऐसी मिठास से भरी हुई थी जैसी एथन ने किसी गाने में कभी ना सुनी थी। जब चींटी के बोलने वाली आयत आई तो उसने आंखें बंद कर ली। ए चोंटू, अपने घरों में दाखिल हो जाओ। एक कपकपी इसकी रीढ़ की हड्डी तक दौड़ गई। इसके होंठ कांपे और पहली बार उसने वो अल्फाज दोहराए जो उसने पहले कभी ना कहे थे। सुबहान अल्लाह, अल्लाह अकबर। ये अल्फाज इसकी ज़बान पर अजनबी लगे मगर दिल में मानूस, जैसे वो हमेशा से इसके अंदर इंतजार में थे। अगले दिन एक अनोखा वाकया पेश आया। एथन दफ्तर से घर जा रहा था कि उसने एक बूढ़े शख्स को भारी थैलों के साथ जिदोजहद करते देखा। लोग गुजर रहे थे मगर कोई रुक ना रहा। इसी लम्हे एथन की नजर फिर एक छोटी चींटी पर पड़ी जो फुटपाथ पर रेंग रही थी। इसके दिल में एक आवाज उभरी, इसकी मदद करो, जैसे चींटियां एक दूसरे की करती हैं। बगैर सोचे समझे वो भाग कर गया और बूढ़े के थैले उठा लिए। बूढ़े ने हैरत से इसे देखा और नर्म लहजे में कहा, अल्लाह आपको जज़ा दे बेटे। एथन वहीं जिम गया। इसका हल्क खुश्क हो गया। वो कुछ कहना चाहता था मगर आवाज ना निकली। अल्लाह आपको जज़ा दे, ये अल्फाज इसके दिल में गूंजते रहे हत्ता कि घर तक पहुंच गया। इस रात वो अपने तकिए में मुंह छुपा कर रोया। आ अल्लाह, क्या आप मुझे पुकार रहे हैं? क्या मैं वाकई आपके लायक हूँ? मैं तो गलतियों से भरा हूँ, गुनाहों से भरा हूँ, लेकिन मैं आपको चाहता हूँ, मैं आपको जानना चाहता हूँ। एक शाम इंटरनेट पर ब्राउज करते हुए एथन को एक वीडियो मिली जिसमें एक आदमी मस्जिद में कलमा पढ़ रहा था। वो आदमी लरजती आवाज में इमाम के पीछे दोहरा रहा था, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह। एथन का पूरा वजूद कांप उठा। इसने बार बार वीडियो चलाई
और खामोशी से होठों को इन अल्फाज के साथ हिलाया। इसे पूरी अरबी समझ नहीं आती थी, मगर दिल समझ रहा था। इसने लैपटॉप बंद किया, घुटनों के बिल गिर पड़ा और अंधेरे में सरगोशी की। आ अल्लाह, अगर ये हक है तो मुझे हिम्मत दे, मुझे इस दुनिया से बगैर ये अल्फाज कहे मत जाने देना। चंद दिन बाद एथन पहली बार करीबी मस्जिद गया। इसके कदम लरज रहे थे, हथेलियां पसीने से भीगी थीं। वो कई बार मुड़ने ही वाला था, मगर कोई ताकत उसे अंदर खींच ले गई। सफाई से धुले कालीनों की खुशबू, कुरान की धीमी तिलावत, दाखिले पर जिमी हुई जूतों की कतार, सब अजनबी लग रहा था, फिर भी अजीब सा अपनायत भरा। एक खुश अखलाक आदमी आगे बढ़ा और मुस्कुरा कर बोला, हेलो भाई, पहली बार आए हैं? एथन ने घबरा कर सर हिलाया, जी, मैं बस सीखना चाहता हूँ। आदमी की मुस्कुराहट गहरी हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सही जगह आए हैं, आइए बैठे, बात करते हैं। इस रात एथन ने घंटों मस्जिद में गुजारे, सवाल पूछे, सुना और सीखा। जब वो बाहर निकला तो आसमान की तरफ देखा, आंखों में आंसू थे। इसने सरगोशी की, आ अल्लाह, ये सही लगता है। मेरा ख्याल है मैंने घर पा लिया है। मगर असल लम्हा, वो लम्हा जो उसके दिल को हमेशा के लिए हिला देगा, अभी आना बाकी था। ये एक जुमे के दिन हुआ। इमाम ने खुतबा दिया शुक्रगुजारी और सब्र पर, और उसमें नबी की एक हदीस का जिक्र किया, अगर तुम अल्लाह पर सच्ची तवक्कल करो तो वो तुम्हें इसी तरह रिस्क देगा जैसे परिंदों को देता है। वो सुबह खाली पेट निकलते हैं और शाम भरे हुए वापस आते हैं। एथन की आंखें फैल गई। परिंदे, चींटियां, हर छोटी मखलूक अल्लाह के सहारे पर, अल्लाह की रहनुमाई में। नमाज खत्म हुई तो वो इमाम के पास आया। इसकी आवाज कांप रही थी। मेरा ख्याल है मैं तैयार हूँ, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। इमाम की आंखें चमक उठी और जमात इसके गिर्द जमा हो गई। एथन का दिल ढोल की तरह धड़कने लगा। इसके होंठों से अल्फाज निकले, पहले थोड़े लड़खड़ाते, फिर मजबूत। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह। कमरा तकबीर से गूंज उठा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एथन घुटनों के बिल गिर गया, आंखों से आंसू बहते गए। वो बार बार सरगोशी करता रहा, आ अल्लाह, शुक्रिया, शुक्रिया कि आपने एक चींटी भेजी जो मुझे आप तक ले आई। रात जब ईथन ने कलिमा शहादत पढ़ा तो वो बमुश्किल सो पाया। इसका दिल तेज धड़क रहा था, इसका तकिया आंसुओं से भीगा हुआ था। इसे ऐसा हल्कापन महसूस हो रहा था जैसा इसने अपनी सारी जिंदगी में कभी ना किया था, जैसे हर गुनाह, हर बोझ, हर पछतावा जो बरसों से इसके सीने पर था, सब आतर गया। लेकिन इस रोशनी के साथ एक खौफ भी आया। अब क्या होगा? इसने अंधेरे में सरगोशी की। मैं मुसलमान की तरह कैसे जनाबी, मैं कैसे नमाज पढ़ूं? अगर मैं फिर तुझसे खता कर बैठूं तो? आ अल्लाह। ख्यालात इसके गिर्द घूमते रहे और आखिरकार थक हार कर उसने टूटे फूटे अल्फाज में दुआ की, आ अल्लाह, मुझे सही तरीका अभी नहीं आता, लेकिन जिस तरह तूने मुझे एक चींटी के जरिए हिदायत दी, अब हर कदम पर मुझे रहनुमाई दे। मुझे इस रास्ते से मत हटने देना, मुझे अपने करीब रखना, आ अल्लाह। अगली सुबह ईथन एक अजीब सुकून के साथ जागा। वो दोबारा मस्जिद गया, जहां इमाम और भाइयों ने इसे खानदान की तरह खुश आमदीद कहा। उन्होंने उसे वुजू करना सिखाया। ईथन नलके के पास खड़ा था, हाथ कांप रहे थे जब वो अपना चेहरा और बाजू धो रहा था और हल्की आवाज में बिस्मिल्लाह कह रहा था। जब वो पहली बार नमाज के लिए खड़ा हुआ तो उसे सूरत अल-फातिहा के हर लफ्ज की समझ न थी, लेकिन जब उसने झुककर अपनी पेशानी जमीन पर रखी तो इसका दिल रोने लगा। यही है जिसके लिए मैं पैदा किया गया था, उसने सोचा। उसके आंसू जाए नमाज में जज्ब हो गए। लेकिन यह सफर आसान न था। जब उसने अपने खानदान को बताया, रद्द अमल सख्त था।
इसकी माँ ने हैरानी से इसकी तरफ देखा। इस्लाम, ईथन, क्या तुम संजीदा हो? चर्च का क्या? तुम्हारी परवरिश का क्या होगा? तुम सब कुछ फेंक रहे हो। इसके लिए इसके वालिद और ज्यादा सख्त थे। ये सब बकवास है। मुसलमानों ने तुम्हें ब्रेन वॉश कर दिया है। ये अल्फाज इसके दिल को चीर गए, लेकिन ईथन को चींटियां याद आए। खामोश, साबिर, मुत्तहिद। इसने दिल में सरगोशी की। आ अल्लाह, मुझे सब्र अता फरमा। इसने बहस न की, बस नर्म मुस्कुराहट दी, अपने वालिदैन को गिले लगाया और दिल ही दिल में दुआ की। आ अल्लाह, जैसे तूने मेरा दिल खोला, उनके दिल भी खोल दे। उन पर भी अपनी रहमत जाहिर फरमा। दिन हफ्तों में बदल गए। ईथन नमाज के अरबी अल्फाज में लड़खड़ाता, बार बार रुक जाता, लेकिन जब भी नाकाम होता उसे वो चींटी याद आती जो बार बार अपना टुकड़ा उठाती थी। गिरती, फिर उठाती, गिरती, फिर उठाती। आ अल्लाह, वो सर्दे में सरगोशी करता, मेरी नमाज को मेरे लिए मीठा बना दे। चाहे मैं अनजान हूँ, चाहे कमजोर हूँ, तो उसे कबूल फरमा। हर बार जब वो ये कहता, वो अल्लाह के करीब महसूस करता। एक शाम जब वो घर जा रहा था, उसने पार्क के पास बच्चों को खेलते देखा। वो हंसते, भागते, खुश। ईथन एक बेंच पर बैठ गया उन्हें देखते हुए, और उसका दिल तड़प उठा। सारी जिंदगी उसने सोचा, मैं एक ऐसे बच्चे की तरह था जिसका कोई वालिदैन न हो। खोया हुआ, भटकता हुआ, नहीं जानता था कि घर कहाँ है। और फिर तो, आ अल्लाह, तूने मुझे ढूंढ लिया, तूने मुझे घर दिया। इसने सर झुकाया और खुले आम रो पड़ा। इसे परवाह न थी कि कौन देख रहा है। एक रात ईथन ने फिर ख्वाब देखा। इसने रेगिस्तान देखा जैसे पहले, लेकिन इस बार वो अकेला न था। चींटियों की वही कतार आगे बढ़ रही थी, लेकिन अब वो सिर्फ उनके पीछे न था, बल्कि उनके साथ चल रहा था। रास्ते के आखिर में उसने वही नखलिस्तान देखा, लेकिन इस बार वहां लोग जमा थे, नमाज पढ़ रहे थे, झक रहे थे, उनके चेहरे रोशनी से मुनव्वर थे। जब वो जागा, इसने सरगोशी की, अल्हम्दुलिल्लाह, आ अल्लाह, मुझे इनमें शामिल कर दे, मुझे नूर वाले लोगों के साथ रख। यूं उसके दिन छोटी छोटी कामयाबियों से भर गए। सूरत अल-फातिहा ज़बानी याद करना, पहला रमज़ान रखना, टूटी फूटी दुआएं मांगना, कभी सिर्फ आंसुओं से जब अल्फाज ना आते, कभी वो पुरानी आदतों में फंस जाता और गुनाह का बोझ उसे तोड़ देता। लेकिन वो ये आयत याद करता, बेशक अल्लाह सब गुनाहों को मुआफ कर देता है। अल-ज़ुमर 39:53। और वो रोते हुए कहता, आ अल्लाह, मैं कमजोर हूँ, लेकिन तो रहीम है, मुझे मुआफ कर दे, मुझे मत छोड़। इसका ईमान हर नमाज, हर जिदोजहद, हर आंसू के साथ गहरा होता गया, और हमेशा इसके दिल के कोने में वो छोटी सी चींटी याद रहती है, वो नन्ही मखलूक जिसे अल्लाह ने इसकी जान बचाने के लिए भेजा था। एक शाम इशा की नमाज के बाद वो मस्जिद के बाहर खड़ा आसमान को देख रहा था। एक छोटी सी चींटी इसके कदमों के पास फर्श पर रेंग रही थी। ईथन झक गया, आंसुओं के दरमियान मुस्कुराते हुए। सुभान अल्लाह, इसने सरगोशी की, तुम मेरी पहली अलिफास्तर थी। फिर उसने हाथ उठाए, इसकी दुआ में लर्जिश थी। आ अल्लाह, मुझे चींटी की तरह बना दे, साबिर, आजिज, तुझे तलाश करने में साबित कदम, अपने बोझ उठाने वाला लेकिन कभी हार ना मानने वाला। और मेरी जिंदगी सिर्फ तेरे लिए हो। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई है तो आहिस्ता से सुभान अल्लाह कहिए, कमेंट्स में ला इलाहा इल्लल्लाह की, और इसे किसी ऐसे शख्स के साथ शेयर कीजिए जो आज सच्चाई की तलाश में है। मजीद दिल को हिला देने वाली कहानियों के लिए दीन इन मिनट को सब्सक्राइब करें।